दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं सपा पार्टी से इकरा हसन आखिरकार जैसे ही जिंदगी में पहली बार राजनीतिक करियर में इकरा हसन ने कदम रखा और इकरा हसन एमपीए बन जाती हैं उस लोकसभा के चुनाव को जीतकर। बताया जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन ने लोकसभा के चुनाव में बड़ी मेहनत के साथ जुटी हुई थी अपने कराना के लोगों के साथ। यही नहीं, इकरा हसन की एक बात और सामने निकल के आ रही है मेरे दोस्त, इस बात को सुनकर जरूर जाना। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इकरा हसन की इस बात को मैं खुद नहीं जानता था। आखिरकार मैं आपको काफ़ी समय से बताता आ रहा हूं कि इकरा हसन क्या है, इकरा हसन क्या करती है, इकरा हसन के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है। इकरा हसन की तमाम बातें मैं आपको बताता आ रहा हूं कि इकरा हसन की शादी कब होगी। तो दोस्तों मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बात इकरा हसन की मुझे भी ना पता थी, लेकिन हाल ही फिलहाल ही में मुझे एक न्यूज़ चैनल द्वारा पता चलती है कि इकरा हसन आखिरकार इस काम में भी महारत हासिल करती है। लेकिन देखा यह जा रहा है जिस तरह से इकरा हसन ने इस मुशायरे में रंग डाल दिया। आखिरकार इस मुशायरे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन को नाज़िम साहब ने बड़े ही अच्छे अल्फाजों के साथ इकरा हसन को बुलाया और इकरा हसन से उस मुशायरे के लिए, उस शायरी के लिए इकरा हसन बिल्कुल। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने जिस तरह से मुशायरे में लोगों को बिल्कुल उठा दिया और यही नहीं, लोगों की मोहब्बत इतनी उरूज पे पहुंच चुकी कि इकरा हसन की वाह वाह करने के लिए लोग बिल्कुल तैयार रहे। लेकिन दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से इकरा हसन एमपीए बनने के बाद अपने कराना के इलाके को संभाली हुई हैं और यही नहीं, दिखाया जा रहा है कि उपचुनाव में इकरा हसन की बहुत बड़ी मेहनत दिख रही है अखिलेश जी के साथ। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन ने यह मुशायरा करा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इकरा हसन के ये अशार सुनाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप सुन सकते हैं। आपसे अक्सर मुलाकात रहती है मुशायरों में और मैं नहीं चाहती कि ये शाम जो है शायरों की होती है, इसमें हम राजनीति करें या आपकी लाइमलाइट हम आपसे छीनने का काम करें, ये बिल्कुल इरादा नहीं रहता। लेकिन आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी 2-4 मिनट के लिए आपका माइक पर आना हमारे लिए बाइस फख्र है। ये जो मुशायरों की महफिल है, इसमें मनोरंजन के साथ साथ उर्दू जबान को ये जिंदा रखती है और हमारी जो रिवायत है, हमारी जो तहजीब है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को भी जिंदा करने का काम करती है। और साथ साथ हम सब की भी उर्दू थोड़ी बहुत दुरुस्त हो जाती है। तो उसके लिए सभी जो शायर यहाँ पर मौजूद हैं उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और आज राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी मंच या कोई भी महफिल या कोई भी काम आज की दुनिया में बिना राजनीति के नहीं चल पाता। तो दो बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आने वाला चुनाव है सिर्फ कैराना सीट पर नहीं, 2024 में आपको और हमें मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करना है। तभी हमारा मुस्तकबिल सुधर पाएगा, हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो बस अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए एक शेर से अपनी बात को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। बहुत बढ़िया इकरा जी, बहुत बढ़िया, बहुत जहाँ जुल्म की हो कसरत वो निजाम आखिरी है। मोहतरमा इकरा हसन साहिबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आप बैठे। लेकिन दोस्तों आपने इकरा हसन के मुशायरे के ये कुछ अल्फाज सुने, आखिरकार किस तरह से इकरा हसन लोगों से मोहब्बत भरे अल्फाज बोल रही हैं। यही नहीं बताया जा रहा कि जिस तरह से इकरा हसन कराना में ही नहीं, बल्कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताता आ रहा हूं कि इकरा हसन का एक नाम ऐसा है, सिर्फ ये कराना में ही नहीं बल्कि देश भर में गूंजने वाला है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज लेकिन आपने है, देखा होगा जिस तरह से महाराष्ट्र में इकरा हसन पहुंची और वहां पर पहले इतनी बरसात के बावजूद भी इकरा हसन अपना भाषण देती रही और लोगों को समझाती रही। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जिस हिम्मत के साथ इकरा हसन आखिरकार राजनीतिक में कदम रखा है,
और जिस हिम्मत के साथ इकरा हसन जुटी हुई हैं, आखिरकार वो मेहनत रंग ला रही है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इकरा हसन लोगों के लिए जनता दरबार भी लगाती हैं और लोगों की समस्याएं खुद से हल करती है। आखिरकार जो काफ़ी समय से समस्याएं हल नहीं हुई, लेकिन अब उन समस्याओं को इकरा हसन हल कर रही हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन आखिरकार सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं और इकरा हसन का नाम इतना सोशल मीडिया पर चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इकरा हसन जिस इलाके से आती है उसको करारा बोलते हैं। आखिरकार इकरा हसन ने इतनी मेहनत करी लंदन से आने के बाद कि उन्होंने अपने भाई को वो इलेक्शन जिताया जो उनके भाई जेल के अंदर थे। आखिरकार ये बात बताते हुए थोड़ा सा मैं भावुक तो हो सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वाकई अगर आप इकरा हसन के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इकरा हसन ही एक नाम ऐसा है, एक मुस्लिम महिला ही एक इकरा हसन ऐसी है जो इतनी कम उम्र में आखिरकार इकरा हसन इतने बड़े मकाम पर आज तमाम लोगों की वजह से खड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इकरा हसन की एक ख़बर ये भी निकल के आ रही है कि इकरा हसन MPA तो बन चुकी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अखिलेश जी ने थोड़ा सा ये हिंट दिया है कि आने वाले वक्त में इकरा हसन डिप्टी CM भी बन सकती है। आखिरकार ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन के लिए आखिरकार अखिलेश जी ने वो जगह दे दी जो डिम्पल यादव को आखिरकार बताया जाता था। अखिलेश जी के बाद अगर सपा पार्टी से कोई लगता था तो डिम्पल यादव आती थी, लेकिन अब इकरा हसन बताई जा रही है। यही नहीं, आए दिन देखा जा रहा है कि हर जगह इकरा हसन अखिलेश जी के साथ नज़र आ रही हैं, लेकिन अखिलेश जी इतनी मोहब्बत से इकरा हसन के पेश आ रहे हैं कि इकरा हसन को आने वाले वक्त में ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन डिप्टी CM बनेंगी। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप जानते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर